बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, वीकली कैंडल क्लोज हुई 2748 के तकरीबन राउंड अबाउट। तो यहाँ मैंने ये फेबो ड्रा की हुई है, फेबो रिट्रेसमेंट सिंपल। तो वीकली कैंडल अगर अपनी रिट्रेसमेंट करती है, देखिए 1 2 3 अपना ये मतलब 3 वीक हो चुके हैं। जो फोर्थ वीक होता है आमतौर पर रिट्रेसमेंट देता है। ये एक जर्नल सी बात है, बाज़ वक़्त नहीं भी होती लेकिन अक्सर औक़ात हो भी जाती है। तो बहरहाल जिस तरह मार्केट का बिहेव है, बैक हिस्ट्री है, तो हम उसको भी अपने ज़हन में रखेंगे। तो अगर मार्केट रिट्रेसमेंट देने पर आती है, इसका कोई प्रोग्राम बनता है रिट्रेसमेंट देने का, तो ये 2 लेवल हैं। देखें फिर जब वीकली या मंथली रिट्रेसमेंट होती है तो ये आम तौर पर 23% होती है। तो 23% रिट्रेसमेंट मार्केट नीचे देने आती है तो 2720 से लेके 2712 तक ये वाला एरिया है हमारे पास। तो इस एरिया से दोबारा एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तो बाकी ये देखें, अगर 38% आती है लेकिन इतना मेरे ख्याल में पॉसिबल है नहीं। हो भी सकता है पॉसिबल, क्योंकि फंडामेंटल जब न्यूज़ वगैरह आती हैं तो वो मार्केट बिहेवियर को बदलने में मदद देती हैं। बहरहाल लेवल हम अपने ज़हन में रख लेते हैं। अगर मार्केट आ भी जाती है, अचानक क्रैशिंग आ जाती है मार्केट में, तो हमारे पास ऑलरेडी अंडरस्टूड लेवल्स होने चाहिए, तो हमें परेशानी नहीं होती फिर। तो यही लेवल बिल्कुल एज़ इट इज़ आप फेबो लगाएँ अपने MT4 के ऊपर वीकली में जाके, जिस तरह मैंने लगाई हुई है। तो ये लेवल लगा के ड्रा करके आप रख लें, कोई इश्यू नहीं है। अगर मार्केट यहाँ जैसे-जैसे आएगी तो हमें अपने टारगेट मालूम होते जाएँगे, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो 2698 और इसके नीचे है 2680 और 2660। तो ये एक कंफर्म बाइंग एरिया होता है, आमतौर पर गोल्डन लेवल ऑफ फेबो होते हैं। ठीक है जी, 2661 से 2680। तो ये वाला एरिया मतलब इस तरह समझिए कि ये गोल्डन एरिया है। अगर मार्केट यहाँ आती है तो यहाँ मेरे ख्याल में हमें लॉन्ग बाय में बैठना होगा और मार्केट फिर खासी ऊपर जाएगी, एक लंबे सफ़र के लिए रवाना हो जाएगी। ये है हमारा वीकली टाइम फ्रेम। डेली में जाया जाए, अच्छा डेली में एक चीज़ है, तो डेली में जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त, मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है तो बिल्कुल ये इस तरह समझे रेजिस्टेंस के बिल्कुल पिन पॉइंट नीचे दी है। अगर यहीं से मार्केट नीचे आती है मंडे वाले दिन, तो ठीक है, हम सेल में बैठेंगे और सेल की ट्राई करेंगे। तो अगर 48 के ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज करती है 4 घंटे की या 1 घंटे की, तो फिर ये 60, 64, 68, 70 वो वाला जो एरिया है हम अभी देखेंगे उधर जाके ट्रेडिंग व्यू में, तो वो वाले एरिया टैप करने की कोशिश करेगी, क्योंकि 48 के ऊपर जब क्लोजिंग देगी तो जो प्रीवियस हाई है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी, प्रीवियस हाई जब ब्रेक होगा तो डिप लगाएगी, एक रिटेस्ट करने नीचे आएगी, रिटेस्ट से हम तो दोबारा एक छोटी सी बाय की एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। तो अदरवाइज़ अगर ये ऊपर विक लगा के बाटी नीचे क्लोज करने की कोशिश करती है तो हम कोशिश करेंगे कि सेल में बैठा जाए। तो लेवल वही फेबो लेवल अपना बिल्कुल, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हैं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं आपको, तो फेबो ड्रा किया है तो फेबो लेवल भी तकरीबन सेम आ रहे हैं हमारे पास, जो H4 की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, और फेबो लेवल भी करीब-करीब हमारे पास वही आ रहे हैं। तो H4 में जाया जाए, तो H4 में ये W पैटर्न बन रहा है किसी तरह से। W पैटर्न मीन क्या होता है? W पैटर्न डाउन आता है, M पैटर्न अप जाता है, W पैटर्न डाउन आता है। तो इस W पैटर्न को हमने एहतियात से हैंडल करना है, क्योंकि देखिए आखिरी लेवल हमारा क्या है? अगर प्रीवियस हाई को देखा जाए तो 58 है। सपोज 58 को ब्रेक करती है मार्केट, ठीक है जी, तो क्या होगा? रिटेस्ट के ऊपर बाय किया जा सकता है, सेल से एहतियात करेंगे। हाँ, अगर सेल होगी तो 58 के ऊपर जो लेवल पड़े हुए हैं 60, 64, 70, 78 वो वाले लेवल, फिर सेल की जो मेरी ज़ाती राय ये है, अगर सेल करनी है तो फिर ऊपर जाने देंगे मार्केट को, एक दफ़ा हम टाइम देंगे मार्केट को कि अगर ऊपर चली ही गई है, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, तो फिर इसको थोड़ा और ऊपर चले जाने दें, तसल्ली से एहतियात के साथ हम फिर अपनी सेल एंट्री डालेंगे। तो अदरवाइज़
बाय की कोशिश करेंगे अगर मार्केट 58 को ब्रेक करती है। लेकिन बेहतर ये है कि मार्केट के लिए मार्केट 48 से ही नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी है। तो रेजिस्टेंस के नीचे इसने क्लोजिंग दी है, तो अगर उधर ट्रेडिंग व्यू में जाया जाए तो वो हमारा एक सेलिंग एरिया है। हम मेरे ख्याल में 2 दिन पहले उसका वेट करते रहे, लेकिन मार्केट उधर नहीं गई, लेकिन अब उधर उसी एरिया में आ चुकी है जिसका हमने वेट किया था। बहरहाल एहतियात लाजिम है, तो एहतियात से जो भी एंट्री डालेंगे एहतियात के साथ, प्रॉपर एसएल के साथ यूज़ करेंगे। तो अब आते हैं हम इधर ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में हम देखिए, मैंने ये बिल्कुल एम्प्टी रखा हुआ है, तो इसके बाद हम खुद ही ड्रा करते हैं, अभी ड्रा करते हैं मतलब ना आपके सामने, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। अच्छा जी, ये तो 2 बाय लेवल हैं, लेकिन ये डेली के हवाले से हैं। 2679, 2689, यानी 80 से 90 के दरमियान एक हमारा बाय जोन पड़ा हुआ है, लेकिन ये डेली के हवाले से है, डेली टाइम फ्रेम के हवाले से। इसके नीचे 70 और तकरीबन 60 के राउंड अबाउट, एक 56 के राउंड अबाउट पड़ा हुआ है हमारा, ये भी हमारा एक बाय जोन है। अगर मार्केट यहाँ आती है, क्रैश करती है, कोई इशू नहीं है, पड़ा रहे। अगर मार्केट यहाँ आएगी तो हम इंशाल्लाह ज़रूर बाइंग में बैठने की कोशिश करेंगे। इसको ग्रीन कर लेते हैं, थोड़ा नेट इशू होता है मेरे पास हमेशा से ही। ये हमारा बाय एरिया हो गया, और दूसरा बाय एरिया हमारे पास ये हो गया। अब ड्रा करके रख लें, कोई इशू नहीं है। अगर मार्केट कभी आ जाती है तो हमें इशू नहीं होता, एट दिस स्पॉट बंदा ना थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होता। जोन है, पड़ा रहे हमारे पास, ड्रा हुआ पड़ा है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हम जोन ड्रा करने वाले हैं अपने, ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं, पहले बता ही देता हूँ, आज संडे है, आप भी इजी होंगे। ये देखिए, मार्केट ने अप गई, फिर ये पुल बैक लगाया, तो हम इसी चीज़ के ऊपर अपना जोन ड्रा करते हैं। ये देखिए प्लीज़, ये टॉप बनाया मार्केट ने, ठीक है जी। टॉप बनाने के बाद ये मार्केट यहाँ तक नीचे आई, तो देखिए कितना ब्यूटीफुल जोन आपका ड्रा हुआ, 47 से 51 तक का, ठीक है जी, 41 से 51 का। तो अगर मतलब आपका दिल चाहे, अगर आपका दिल मानता है स्मॉल लाट के साथ, सिंगल लाट के साथ छोटी लाट लगाएं, तो इसका एसएल क्या रखेंगे, 53 रख लेते हैं, $2 ऊपर रखते हैं। तो चल गई तो अच्छी चलेगी, ना चली तो सिर्फ $2 आपके जाएंगे। तो कंफर्मेशन M15 में करेंगे आप, रिजेक्शन ले रही है, वीक ऊपर छोड़ रही है, बॉडी नीचे क्लोज कर रही है। नेक्स्ट M15 की कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर रही है, उसके नीचे क्लोजिंग दे रही है, इट मीन मार्केट नीचे आने का प्रोग्राम बना चुकी है, ठीक है जी। एक जोन हमारा ये हो गया, खूबसूरत जोन होगा हमारा। अब हम दोबारा ड्रा करते हैं एक जोन, और जितने भी पुल बैक है ना, हम सभी के ऊपर जोन ड्रा करते जाते हैं। ये टॉप है, टॉप से मार्केट बॉटम में आई, बॉटम से ये ऊपर की जानिब इसने पुल बैक लिया, ठीक है ना। इसी के ऊपर बनेगा ना, ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही डिप लगाया, डिप लगाने के बाद मार्केट ने अपना टॉप बनाया, यहाँ तक जोन आया हमारे, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जो अभी हमने वो डेली का जोन है ना, तो H4 का जोन, बाय जोन भी वही है, यानी 7 वही आ रहा है, 2678, 2684 और 2690 तकरीबन। यानी ये डबल कंफर्मेशन जोन बन रहा है हमारे पास, बाय के हवाले से, H4 के हवाले से, सॉरी, एक डेली के हवाले से मार रहा है, एक H4 के हवाले से मार रहा है, डबल कंफर्मेशन हो रही है हमारी इस एरिया के अंदर। तो ये वाला जोन जो है हमारा, ठीक है, डबल कंफर्मेशन जोन है, यहाँ आई तो इंशाल्लाह ज़रूर बाय में बैठेंगे हम, ठीक है जी। ये हमारा जोन ड्रा हो गया दूसरा। तो अब एक और ड्रा कर लेते हैं, ठीक है जी। हमारा कौन सा जोर लगेगा, 1 मिनट लगेगा। टॉप बनाया, टॉप के बाद ये सेंटर में जो विक थी, ये इसने बॉटम, इसने डिप लगाया, ये देखें प्लीज़ आप, यहाँ तक टॉप बनाया। टॉप बनाने के बाद फिर ये सेंटर वाली विक जो बनाई थी मार्केट ने, यहाँ लगा रहा हूँ मैं, सही है। तो क्या बना ये 27, 60, 65 और 70। अगर देखिए, मैं उधर MT4 में जो बात करके आया हूँ, अगर हमारा ये वाला जोन 51 वाला उड़ता है,
मार्केट इसको ब्रेक करती है, लेकिन ब्रेक करेगी नहीं, पॉसिबल नहीं है ब्रेक करना। फ़र्ज़ करें कोई ऐसा इम्पैक्ट आ जाता है, कोई इशू फंडामेंटल आ जाता है, तो फिर आपने इस एरिया से सेल करनी है, 60, 65 और 70 वाले एरिया से, ठीक है जी। तो फिर हम इस एरिया से सेल करने की कोशिश करेंगे। सॉरी, एक और पुल बैक पड़ा हुआ है मार्केट का, वो भी हम ड्रा कर लेते हैं। ये मार्केट का टॉप, ये डिप लगाया, डिप के बाद ये पुल बैक हुआ इसका यहाँ तक, ठीक है जी। तो एक बाय एरिया हमारा स्कैल्पिंग बाय एरिया ये हुआ 27, 22, 27, 24, 27, 25। ये वो वाला एरिया निकल रहा है जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं। कहाँ तक? इधर MT4 में मैंने कहा 12 से 20 तक, वो फेबो रिट्रेसमेंट के हवाले से। तो ये एरिया वो मान रहा है, ठीक है जी। अब एक और चीज़ बना लेते हैं हम, ये डिप है, ये जो अब बनाए ये सारी एक्सटेंशन है, ये रिट्रेसमेंट एरिया है। ये इसको ये मार्केट ने अपना टॉप लगाया यहाँ तक, तो ये हमें क्या बता रहा है? 27 से 29 तक, इन 27 से 30 के राउंड अबाउट इस एरिया से भी बाइंग हो सकती है, रिट्रेसमेंट बाय हो सकती है। अगर मार्केट यहाँ आती है तो यहाँ से भी इंशाल्लाह हम बाय करेंगे, लेकिन कंफर्मेशन कहाँ करनी है? M15 में जाके करनी है। तो उम्मीद काफ़ी है ये वाली वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने ये सारे लेवल आपके सामने ड्रा किए हैं, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा जी, डेली में चले जाएँ, डेली में आ जाते हैं। अरे डेली में जो मेरी सोच है ना, मार्केट बुलिश फ्लैग बना रही है, बना नहीं है, बना रही है। तो इसकी जो सी मूवमेंट है ना, बल्कि ई मूवमेंट जो होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। ए बी, ठीक, टॉप बनाया, सी डाउन, ठीक है, ई, सॉरी ये गलत हो गया, ये इस तरह करते हैं, ये बी मूवमेंट, ठीक है, सी, ये डी, यहाँ आके ई मूवमेंट बनेगी, ई के बाद फिर ये ऊपर निकल जाएगी, ठीक है जी। मैंने एक ये मेरे ख्याल में एक पेज के ऊपर तस्वीर ले पिक्चर लेके शेयर की थी, A B C D E, ई से फिर ब्रेकआउट होता है, ठीक है जी। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये ई पॉइंट होगा हमारा, तो ई से ब्रेकआउट होता है, तो ई से फिर अपना मार्केट दोबारा बाय की तरफ जा सकती है। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करना, ये बॉटम ए हुआ हमारा, ये टॉप बी, ये सी, और ये डी पर पहुंची हुई है, डी पर पहुंची हुई है ना, ये ई आएगा यहाँ तक, ई जब यहाँ से आएगा तो इस एरिया से ब्रेकआउट होगा, ई एरिया से ब्रेकआउट होता है, ये एफ ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। ये बुलिश फ्लैग आपको उम्मीद काफ़ी समझ आ गई होगी, मेरे पास ना वो नहीं है वो जहाँ ABC लिखते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मार्केट एक बार उम्मीद काफ़ी है नीचे डिप लगाएगी, अगर इसने अपना बुल जो फ्लैग पैटर्न है वो कंप्लीट करना है तो उसके लिए नीचे आएगी। अगर यहीं से ऊपर चली गई तो ये फिर वो फ्लैग वाला वो जो कहानी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो हम दूसरे तरीके से उसको हैंडल करेंगे। बहरहाल 2680, 2690 ये वाला एरिया अच्छा एरिया है बाइंग के लिए, और सेलिंग एरिया मैंने आपको बता दिया है 26, 27, 60, 65 और 70। ये अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, 48 को ब्रेक करती है या 51 के ऊपर जाती है, तो फिर ऊपर से हम नीचे की तरफ ज़रूर बैठेंगे सेलिंग में। दोस्तों ये वीडियो थी, अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज छोड़ सकते हैं। तो जस्ट आपने अपना IB चेंज करना है, IB है मेरे पास ऑप्टा का और एक्सनेस का, तो इंशाल्लाह आपका लॉस भी रिकवर होगा और उसके ऊपर आप अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।